वोट बैंक वाली पुरानी पॉलिटिक्स में उलझने का आरोप लग रहा है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो आपको मैं दिखा चुका कि सनातन का डंका बजाकर वो दूसरी दिवाली मना रहे हैं। आज की डेट वो यूनेस्को की लिस्ट में दिवाली छठ पूजा को शामिल करवा रहे हैं, वो राम मंदिर बना रहे हैं, हिंदुओं का जो गौरव है उसको स्थापित कर रहे हैं, धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, काशी विश्वनाथ, महाकाल। आप चर्चा कर लीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहीं से भी सनातन को कमजोर जो बनाया गया था उसे फिर से बने रहने नहीं दिया पिछले 11 साल। और इस दिवाली में न सिर्फ सनातन का इंटरनेशनल धमाका हो रहा है बल्कि इकोनॉमी के रॉकेट भी नरेंद्र मोदी छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली सनातन की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में दुनिया की टॉप 2 बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश का ऐलान कर दिया है। आप देखेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी का हिसाब कैसे सनातन और इकोनॉमी दोनों साथ लेके चल रहा है। 24 घंटे में क्या हुआ है, पिछले 24 घंटे की बात आपको बता रहा हूं। अमेज़न जो है, उस अमेज़न कंपनी ने कहा है कि वो भारत के अंदर 3,14,000 करोड़ निवेश करेगा। अमेज़न करेगा निवेश, ये भारत में आपको बता रहा हूं। और माइक्रोसॉफ्ट, उसने कहा है भाई कि हम भी करेंगे, हम कहां पीछे रहेंगे भाई, जो इंडिया में नहीं निवेश कर रहा है वो तो पीछे छूट जाएगा। उन्होंने कहा है 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का निवेश माइक्रोसॉफ्ट करेगा। और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों कंपनियां 2030 तक भारत में ये निवेश करेंगी। इसके अलावा अगर आप देखिए गूगल ने बोला है कि भाई हम जो निवेश करेंगे 1,33,000 करोड़ गूगल निवेश करने वाला है। यह अक्टूबर में ऐलान किया था उसने। यानी आप देखिए कि दुनिया की टॉप कंपनीज में भारत में निवेश करने को लेकर होड़ मची हुई है। 24 घंटे में दुनिया की टॉप 2 बड़ी कंपनियों ने भारत में बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया। दूसरी तरफ आप भिखारी पाकिस्तान का हाल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वहां क्या स्थिति है। पाकिस्तान को आईएमएफ का लेटेस्ट लोन मिला है 10,800 करोड़ रुपए। यानी आप देखिए कि जितना पाकिस्तान को भीख में लोन मिलता है उससे 29 गुना ज्यादा तो पीएम मोदी एक दिन में निवेश की डील फाइनल कर देते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने जा रही है। इधर माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया, उधर दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी भारत में बहुत बड़े निवेश का ऐलान कर चुकी है। यह निवेश माइक्रोसॉफ्ट से भी 2 गुना है। अमेज़न ने 2030 तक भारत में 3,14,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। इससे पहले कंपनी भारत में 3,59,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। यानी एक तरह से अमेज़न भारत में अपने निवेश को 5 साल में डबल करने वाला है। नया निवेश मुख्य रूप से एआई ड्रिवन डिजिटलीकरण, छोटे व्यवसायों की वृद्धि और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा। अमेज़न का लक्ष्य है कि भारत से ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स 2030 तक 7,19,000 करोड़ रुपए तक पहुंच पाए। इस निवेश से भारत में करीब 10 लाख नई नौकरियां जनरेट होंगी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश को लेकर होड़ लगी और ये टॉप कंपनियां उस अमेरिका की हैं जो भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहा था। लेकिन आप देखिए कि उसी कथित डेड इकोनॉमी से ट्रेड डील फाइनल करने के लिए अमेरिका की टीम भी दिल्ली आई हुई है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। इस डील को लेकर राहुल गांधी ने यह माहौल बनाया था कि पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे झुक जाएंगे, ट्रंप जो चाहे वो डील करवा लेंगे। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव खुद सीनेट की एक सब कमेटी के सामने ये मान रहे हैं कि भारत टफ नेगोशिएटर है, भारत से डील करना आसान नहीं है, भारत की मार्केट अमेरिका के लिए बढ़िया है। यानी जो अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बता रहा था, जो ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने ट्रेड डील और टैरिफ का डर दिखाकर युद्ध रुकवाया, इधर नरेंद्र मोदी इकोनॉमी में धमाके कर रहे हैं, उधर संसद में भी आज तगड़े धमाके हुए भाई, बहुत बम फूटा है उधर जबानी। जब राहुल गांधी और अमित शाह आमने सामने भिड़ गए। आज चुनाव सुधार यानी एसआईआर पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी से कैसे उनकी भिड़ंत हो गई, देखिए जरा। जो पुश्तैनी वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर।
इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। चलिए, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो। Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे देंगे, ये भी जवाब दे दीजिए। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। इस बहस में अमित शाह ने ऐसी धुलाई कर दी कि इंडी गठबंधन मैदान छोड़कर चला गया, लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। उधर बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी भी संसद सत्र छोड़कर विदेश जा रहे हैं। आज दिन भर राहुल गांधी के विदेश दौरे की ही चर्चा होती रही। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में जो भाषण दिया, उसके बाद उनके विदेश जाने की खबर आई तो बीजेपी कहने लगी कि एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जब संसद सत्र चल रहा है तो छोड़ के विदेश जा रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की जानकारी दी। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी जर्मनी में भारतीय समुदाय और जर्मन सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। कुछ दिन पहले तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि वो विदेश जाते हैं तो मोदी सरकार दूसरों से मिलने नहीं देती, बोलने नहीं देती। अब कह रहे हैं कि हाँ मिलेंगे। खुद कांग्रेस बता रही है कि राहुल गांधी जर्मन सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। संसद सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन राहुल गांधी सत्र के बीच में ही जर्मनी चले जाएंगे। जब संसद सत्र का ऐलान हुआ था तो कांग्रेस इस बात पर हल्ला काट रही थी, अरे इतना छोटा सत्र बुलाए हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के पास वो छोटा सत्र भी पूरा सत्र अटेंड करने का वक्त नहीं है। यह सवाल बीजेपी उठा रही है। सुनिए बीजेपी नेता कैसे राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि इस विवाद के बीच राहुल गांधी पीएम मोदी से मिलने क्यों पहुंचे। राहुल गांधी जी इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन पॉलिटिशियन। वो भारत में जितना रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में है, पर मजबूरी से वो यहां पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझको लगता है कि 95 जो पराजय है कांग्रेस की, उसको पूरा करने के बाद वो शतक हार का जल्दी पूरा करेंगे। अब उनको हर चुनाव के बाद एक विदेश यात्रा, 2 विदेश यात्राएं चाहिए। हर नया साल आने के पहले एक नया देश का सफर चाहिए। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठे तो कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा कर दिया कि पीएम मोदी के 85% विदेशी दौरे तो संसद सत्र के दौरान होते हैं। कांग्रेस पीएम मोदी का नाम लेकर इसलिए हल्ला काट रही है क्योंकि जब नेता विपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाएंगे, उसी वक्त पीएम मोदी भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी अगले हफ्ते 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। वो 15 से 18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि जब पीएम मोदी संसद सत्र के दौरान विदेश जा सकते हैं तो फिर राहुल गांधी के विदेश जाने पर क्या दिक्कत है। सुनिए प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा। Modi spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? राहुल गांधी जी विदेश सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, छात्रों से संवाद करने के लिए जा रहे हैं। इस पर बीजेपी बोल रही है। प्रधानमंत्री खुद शीतकालीन सत्र छोड़ करके विदेश के दौरे पे निकलने के लिए, प्रधानमंत्री जी तो ज्यादातर पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए। इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घूमने जाते हैं। अरे भाई उनका तो देश का दौरा है, हेड ऑफ द स्टेट वगैरह से मिलेंगे, तो उनका दौरा चेंज नहीं हो सकता, ये समझ में आता है। ऊपर से प्रधानमंत्री देश के 10,000 कामों में लगे रहते हैं। वो हर संसद सत्र के हर दिन बैठते भी नहीं है वहां पर जाकर हर कार्रवाई के दौरान। राहुल गांधी तो एलओपी हैं, वो तो मोर्चा संभालते, वो तो मुद्दे उठाते, विपक्ष का तो ये काम है। पीएम मोदी के दौरे को कांग्रेस पर्यटन बता रही है। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को ऐसा दिखा रही है जैसे देश में इससे जरूरी कोई काम ही नहीं। कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए कि पीएम मोदी छुट्टियां मनाने विदेश नहीं जाते, वो कूटनीति के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए विदेश जाते हैं। आप देखिए पीएम मोदी जिन 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, वहां भी वो भारत के हितों को साधेंगे। खाड़ी देशों से रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी जॉर्डन और ओमान का दौरा करेंगे। ओमान और जॉर्डन भारत के लिए मध्य पूर्व से यूरोप तक जुड़ने में एक अहम कड़ी है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी का यह दौरा भारत की संतुलित कूटनीति का अहम हिस्सा होगा।
पीएम मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए ओमान जा रहे हैं। एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत तेल और गैस के ऑल्टरनेटिव देखता रहता है और ओमान के पास भारी मात्रा में तेल और गैस है। पीएम मोदी पहली बार इथियोपिया भी जा रहे हैं। उनका यह दौरा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करेगा। पीएम मोदी का दौरा अफ्रीका में भारत का प्रभाव बढ़ाने, निवेश, कृषि और शिक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए है। राहुल गांधी और पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर मचे हल्ले के बीच आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात भी की। अचानक राहुल गांधी के पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की खबर से सब चौंक गए। दरअसल यह मीटिंग संसद के अंदर पीएम मोदी के दफ्तर में हुई। मीटिंग देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त को चुनने को लेकर। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, इसलिए वो इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला पैनल चुनता है। इस पैनल में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। खबर है कि राहुल गांधी ने बैठक में अपना असहमति नोट दिया है और यह बैठक 1 घंटे चली। तो पूरा हंगामा वगैरह चला है, लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस क्लियर है। सनातन को का गौरव भी लाना है और